कौन जनक राम? मंत्री जी हैं, कौन स्टेट में मिनिस्टर है? बिहार सरकार में आपके पार्टनर है। अगर बंदर को नारियल मिल जाता है तो सिर्फ नोचता है, खा नहीं पाता। बंदर किसको बोले? हमने बंदर, एक मैंने कहा मुहावरा है ये। ना, बंदर किसको बोले? मैंने कहा ना एक मुहावरा। आप बात हो रही जनक राम जी मंत्री जी की, आप बंदर से तुलना कर। इस मुल्क में ना मंदिरों का कोई घंटा बंद करा सकता है और ना कोई मस्जिदों का अजान बंद करा सकता है। तेजस्वी जी लिखे हैं कि एमएलसी चुनाव में अद्भुत जीत राजद हुई। किसकी पार्टी कही जाती थी? राजद दलित, पिछड़े, अकालियत, वंचित वर्ग की पार्टी का। कौन जीता है? क्यों को वंचित जीत के आया इस बार? ना इसमें एगो दलित जीता है, ना महादलित जीता है, ना अति पिछड़ा जीता है, ना मुस्लिम जीता है, ना महिला जीती तो है। फिर आप कैसे कहिएगा कि पास है वो? दोस्तों, जो व्यक्ति फिलहाल, हमें राजद की चिंता है, हमें चिंता है राजद की। इसीलिए हमने अनुरोध किया है कि एक फेलियर के हाथ से पार्टी की कमान को छीन लीजिए। ए टू जेड है। इसीलिए तो जेड के बाद खत्म है। माने देश में ए टू जेड में महिला नहीं होती है, ए टू जेड में दलित नहीं है, ए टू जेड में। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, ये मुसलमानों से, दलितों से नफरत करने वाले लोग हैं। कौन? राष्ट्रीय जनता दल के लोग मुसलमानों और दलितों से नफरत करने वाले लोग हैं। जहां से मुसलमान को टिकट दिया जाता है, वहां से जो इनके वर्ग के लोग हैं वो हिंदू हो जाते हैं कि मीवा के हरावा। मान लिया कि आज रणवीर सिन्हा के साथ भी इन्होंने गठबंधन कर लिया, फिर हारेंगे तो कहेंगे ना ना रणवीर सिन्हा भी ठीक नहीं है, अब हम अल जावेरी से बात करते हैं। सत्ता के लिए ये कहीं जा सकते हैं। अगर आप डाटा उठा के देखिएगा तो दलितों पर जो अत्याचार होते हैं उसमें से 73% अत्याचार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी के समर्थक करते हैं। समर्थक मतलब? समर्थक आप समझ रहे हैं कि जो उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चुनाव में उनके लिए। सपोर्ट तो मुस्लिम करते हैं। मैंने आपको क्या कहा? समर्थक का मतलब आप भी खुल के बोलिए ना। समर्थक का मैं किसी पर किसी जाति डरते हैं। बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री दलित समाज से आने वाले जनक राम ने एक बयान दिया है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए अजान के लिए। अजान से शोर होता है। अगर हिंदू पर्व त्यौहार में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगता है और तेज़ गति वाले वाहन को रोक दी जाती है तो मस्जिदों में जो अजान होता है उसमें लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगना चाहिए। एनडीए के पार्टनर हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मांझी जी के पार्टी के दानिश रिजवान जी, डॉक्टर दानिश रिजवान जी, आप क्या कहेंगे जनक राम जी का जो बयान आया है कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जैसे लगता है बिहार में उत्तर प्रदेश हो गया है? कौन जनक राम? मंत्री जी हैं। कौन स्टेट में मिनिस्टर है? बिहार सरकार में आपके पार्टनर है। अच्छा, अपने मंत्री जी हैं। हाँ। डिमांड किससे की है? मीडिया से? नीतीश जी से। डिमांड कहाँ की है? कैबिनेट में ना डिमांड होता है कि मीडिया में होता है? हद नीतीश। बेवकूफी है भाई। अरे कैबिनेट मिनिस्टर को कम से कम अपने पावर को तो समझना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर को अगर लगता है कि सरकार को ये काम कर देना चाहिए तो वो प्रस्ताव कैबिनेट में लाते हैं, ना कि रोड पर अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इसका मतलब है कि वो करना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ हवाबाजी करके मीडिया में बने रहना चाहिए। वैसे भी बेचारे इलेक्टेड तो है नहीं, पीछे जो जोर से आए हैं, तो जनता की समस्या तो उनको समझ में आएगी नहीं। जनता की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उससे तो अवगत होंगे नहीं, चूंकि जीते नहीं हैं, एमएलसी बन के मंत्री बन गए हैं। जनता से बीच से जीत कर आते तब शायद उनको जनता की समस्या जीतने वाला मामला में तो बहुत लोग हैं, वैसे तो बहुत। मैंने आपको स्पष्ट तरीके से कहा ना। नहीं, तो आपकी पार्टी में भी मंत्री हैं। जनता की समस्या की हम बात कर रहे हैं। ये जनता की, अगर आपको लग रहा है कि आवाज से समस्या उत्पन्न होती है, ये तो जनता की लोगों, हमने तो कभी नहीं कहा, हमने ऐसी बातें नहीं, हम तो जनता के लिए काम करते हैं। डिपार्टमेंट पे काम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अब उनको आवाज़ से प्रॉब्लम है। ऐसा ही एक सपना वैसी ने देखा था, उत्तर प्रदेश चुनाव में जाकर बोल दिया था कि योगी बाबा घंटा बजाते हैं, घंटा बंद हो जाएगा। इस मुल्क में ना मंदिरों का कोई घंटा बंद करा सकता है और ना कोई मस्जिदों का अजान बंद करा सकता है। ये सांप्रदायिक एकता का मुल्क है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल्पना थी कि सांप्रदायिक एकता के सहारे हम देश को आगे बढ़ाएंगे। ये इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करके मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा लोग बोलते हैं। ये लोग, एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि अगर बंदर को नारियल मिल जाता है तो सिर्फ नोचता है, खा नहीं पाता। बंदर किसको बोले? हमने बंदर, एक मैंने कहा मुहावरा है ये। ना, बंदर किसको बोले? मैंने कहा ना एक मुहावरा। आप बात हो रही जनक राम जी मंत्री जी की, आप बंदर से तुलना कर। मैंने बंदर से तुलना नहीं करी। फिर देखिए, यही होता है ना, मैंने किसी से तुलना नहीं करी। मैं आपको एक मुहावरे से समझा रहा हूँ कि जिसका जो काम है वो काम ही अच्छे से कर जाए तो देश मजबूत हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि जिनको जो काम मिला है अपने काम को अच्छे से करिए, उनको जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करे। वही काम वो अच्छा से कर रहे हैं। भाजपा वाले यही काम देते हैं, आपको नहीं पता है? देखिए क्या देते हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक सवाल आप तेजस्वी जी पर काहे सवाल खड़ा कर रहे हैं? तेजस्वी जी के बारे में इन्होंने कहा कि लालू यादव जी, आप तेजस्वी जी को राज्यसभा भेज दीजिए और तेज प्रताप यादव को राजद की कमान दे दीजिए। तेज प्रताप यादव राजद को अच्छे से चलाएंगे और तेजस्वी यादव फेल्यूर है। काहे से बोल रहे हैं आप?
आप भी अगर 10वीं फेल कर जाइएगा, उसके बाद कोई दूसरा काम करिएगा, वहाँ फेल कर जाइएगा तो फिर तीसरा काम करिएगा, फिर वहाँ भी फेल कर जाइएगा तो चौथा काम करिएगा, तो फेलियर ही कहेंगे ना आपको। कि आपको कह देंगे भाई थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है। तेजस्वी जी स्कूल अच्छे से नहीं पढ़ पाए, क्रिकेट में पहुंच गए, क्रिकेट अच्छे से खेल नहीं पाए, राजनीति में पहुंच गए, और जब से बेचारे लालू जी को सज़ा हुई है तब से लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव हारे, विधानसभा का उपचुनाव हारे, फिर एमएलसी का चुनाव हारे। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? फेलियर ही कहे जाएंगे ना। अद्भुत जीत, तेजस्वी जी लिखे हैं कि एमएलसी चुनाव में अद्भुत जीत। राजद किसकी पार्टी कही जाती थी? राजद, दलित, पिछड़े, अकलियत, वंचित वर्ग की पार्टी कही। कौन जीता है? क्यों को वंचित जीत क्या है इस बार? ना इसमें एगो दलित जीता है, ना महादलित जीता है, ना अति पिछड़ा जीता है, ना मुस्लिम जीता है, ना महिला जीती है। तो फिर आप कैसे कहिएगा कि पास है वो? दोस्तों जो व्यक्ति फिलहाल, हमें राजद की चिंता है, हमें चिंता है राजद की, इसीलिए हमने अनुरोध किया है कि एक फेलियर के हाथ से पार्टी की कमान को छीन लीजिए। ए टू जेड है, इसीलिए तो जेड के बाद खत्म है। हाँ। ए टू जेड हो गया तो उसके बाद खत्म, ABCD खत्म हो जाता है उसके बाद। तो जेड आ गया तो पार्टी खत्म। पूंजीवादी सभ्यता और संस्कृति देश में नहीं चलती है। किसान, जवार, खेत खरियान, गरीब, अकलियत, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबकी बात होनी चाहिए। ए टू जेड का मतलब ये नहीं है कि धन्ना सेठ आए और उनको आपने जिता दिया। ये लांछन लगा के सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। जनता लांछन लगाने वालों को करारा जवाब देती है। और इस बार बिहार के जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बिहार के जनप्रतिनिधियों ने भी बता दिया है कि तेजस्वी यादव जी बिहार का कभी भविष्य नहीं हो सकता है। अभी आर्मी वाले विरोध कर रहे हैं कि रणवीर सेना के साथ आरजेडी का गठबंधन। सत्ता के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अल जवाहिरी और तालिबान से भी गठबंधन कर सकते हैं। अगर इनको आकर तालिबानी कह दें कि भाई साहब बिहार में हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे ऐसे चढ़ा के बोलेंगे ही अब तालिबान बहुत अच्छी पार्टी है, हे बहुत अच्छा काम करे। अरे भाई साहब, कम से कम दल का एक सिद्धांत होता है, सिद्धांत को तो लेकर चलिए। लालू प्रसाद यादव जी किस नाम के सहारे 15 साल राज किया था, इस चीज़ को भी तो समझिए। लालू यादव बिना वंचित वर्ग का नाम लिए आज तक चुनाव जीते ही नहीं। लालू यादव 2015 में भी जो चुनाव जीते वो अगड़ा बनाम पिछड़ा से ही चुनाव जीते हैं। अब ए टू जेड की पार्टी है तो बुरी तरीके से हार रहे हैं। सबको मिला के चलते तो जीत होती। एक भी अकलियत जीता क्या? एक भी पिछड़ा दलित पर अति पिछड़ा दलित जीता क्या? महिला जीती क्या? तो कैसा ए टू जेड? मैंने देश में ए टू जेड में महिला नहीं होती है, ए टू जेड में दलित नहीं है, ए टू जेड में देखिए एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, ये मुसलमानों से दलितों से नफरत करने वाले लोग हैं। कौन? राष्ट्रीय जनता दल के लोग मुसलमानों और दलितों से नफरत करने वाले लोग हैं। जहां से मुसलमान को टिकट दिया जाता है वहां से जो इनके वर्ग के लोग हैं वो हिंदू हो जाते हैं कि मिवा के हरावा। जहां से दलित को लड़ाया जाता है, दलित को तो आरक्षित सीट को छोड़कर राजद कहीं से टिकट ही नहीं देता है। लगता है आरक्षित सीट के लिए दलित पैदा हुए हैं। क्या जनरल सीट से दलित नहीं जीत सकते हैं? क्या जनरल सीट से आप दलित को नहीं लड़ा सकते? मांझी जी भी तो नहीं देते हैं। मांझी जी के पास जितनी सीट मिलती है आप देख लीजिए। अभी हमें 7 सीट मिली थी और कितने दलितों को लड़ाया, हमारा डाटा निकाल के देख लीजिए। हमें जब 21 सीट मिली थी तब कितने दलितों को लड़ाया था? रिजर्वे सीट पर लड़ाया। अरे भाई साहब, तो हमारे पास जितनी सीटें रहेंगी उसी के हिसाब से कैंडिडेट देंगे ना। हमारे पास 123 130 सीटों को दे के देखिए, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे बांटते हैं। देखिए ये लोग किसी से गठबंधन कर सकते हैं। मैंने आपको कहा रणवीर सेना को तो छोड़ दीजिए, ये सत्ता के लिए किसी के साथ जा सकते हैं। आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आज रणवीर सेना के साथ खड़े हैं। आज किसी के साथ वो खड़े हो जाए, मान लिया कि आज रणवीर सेना के साथ भी उन्होंने गठबंधन कर लिया, फिर हारेंगे तो कहेंगे ना रणवीर सेना भी ठीक नहीं है, अब हम अल जवाहिरी से बात करते हैं। सत्ता के लिए ये कहीं जा सकते हैं, इनका कोई राजनीतिक जो सामंती और नव सामंती एक साथ मिलेंगे तो दलित पिछड़ो अति पिछड़ो। तेजस्वी यादव जी कब दलितों अकलियतों पिछड़ों के बारे में उन्होंने सोचा? आसपास उठा के देखिए, किचन कैबिनेट को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ बैठा है। किचन कैबिनेट को उठा के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चिराग पासवान को लेके क्या कहेगा? देखिए चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी में अगर आप चलिए समझिएगा तो एक विभिन्नता कहीं से नहीं, दोनों में एक ही पैदान पर हम दोनों को रखते हैं। तेजस्वी यादव जी अपने पिता के नाम पर कूदते हैं, तो चिराग पासवान जी भी अपने पिता के नाम पर कूदते हैं। जब से लालू जी गए, तेजस्वी जी ने आरजेडी का बेड़ा गर्क कर दिया, रामविलास जी का देहांत हुआ, तब से लोजपा का बेड़ा गर्क हो गया। तेजस्वी जी हर चुनाव हारते हैं, ये पहले फिल्मों में फ्लॉप हुए, अब उसके बाद राजनीति में आ गए, राजनीति में भी सुपर फ्लॉप हो रहे हैं। देखिए एक चीज़ अब आपको हम बोल 3 इडियट सिनेमा देखे हैं जी, उसमें क्या कहा, जिसमें इंटरेस्ट हो वही काम करना चाहिए। तेजस्वी यादव को क्रिकेट में इंटरेस्ट था, क्रिकेट खेले, पढ़ाई नहीं ध्यान दिए। अब तो पढ़ाई पे ध्यान देते क्रिकेट में इंटरेस्ट था तो विराट कोहली का कैप्टन रहे हैं दिल्ली। क्रिकेट में इंटरेस्ट था तो इंडियन टीम के कैप्टन बन जाते। चोट लग गया ना, कहाँ पे? उनके पैर में चोट लगा है। जैसा कि वो बोले, हम कुछ बोलेंगे, मेरे किडनी में चोट लग गया है।
कुछ भी बोल दीजिएगा। बोले कि हम मैंने आपको क्या कहा कि फेलियर व्यक्ति भाई का हमको क्रिकेट में इंटरेस्ट था तो हम पढ़े नहीं, उसके बाद कह रहे हैं मेरे किडनी में चोट लग गया तो हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। राजनीति में हम बार बार हार रहे थे तो हम राजनीति अब नहीं करेंगे। और उसके बाद ये क्या ट्वीट करते थे, याद है आपको विधानसभा चुनाव के दौरान हम दौड़ के आज मैंने 26 सभा किया। भाई साहब पैर में दर्द था तो काहे से दौड़ रहे थे आप, मैंने हाथ से दौड़ रहे थे क्या? ये सब शगुफा है इनका, ये सिर्फ हवाबाजी करते हैं। बिहार का दलित समाज चाहता है कि मांझी जी, चिराग जी एक साथ आए, एक मंच पे आज दलित समाज मजबूत होगा पॉलिटिकल तौर पर। तो आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि चिराग जी और मांझी जी साथ? देखिए और दलितों का मजबूत दिल में हम और अहम घुस जाए तो अंत हो जाता है। चिराग पासवान जी के दिल में हम और अहम घुस गया है। जब तक वो अपने हम और अहम से नहीं निकलेंगे तब तक उनके साथ कोई नहीं जाने वाला है। आरा में दलितों पर हमला हुआ, इस पर तेजस्वी जी राम मांझी जी ने एसपी को ट्वीट किया, फोन किया, डीजीपी से बात किया, गिरफ्तारियां हुई। आज तक तेजस्वी यादव जी का एक ट्वीट नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है कि उनको पता है कि दलितों पर अत्याचार करने वाले कौन से लोग हैं, किस तबके से हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप डाटा उठा के देखिएगा तो दलितों पर जो अत्याचार होते हैं उसमें से 73% अत्याचार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी के समर्थक करते हैं। समर्थक आप समझ रहे हैं कि जो उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं चुनाव में उनके सपोर्ट तो मुस्लिम करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, समर्थक का मतलब आप भी खुल के बोलिए ना। समर्थक का मैं किसी पर किसी जाति डरते हैं, मैं किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। भीतरे भीतरे कर रहे हैं। मैंने कोई टिप्पणी नहीं करता। आपके चैनल को देखने वाले लोगों को पता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, जनक राम जी को अच्छा प्यार भरा संदेश दे दीजिए। जनक राम आप भी मुस्लिम से हैं। जनक राम जी से अनुरोध है कि अनर्गल बयानबाजी से बचिए और अगर दिल में कुछ आता है तो कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए, ना कि मीडिया में लाइए। चलिए, तो बिहार में भी इस तरह का बयानबाजी होने लगा है भाजपा नेताओं की तरफ से मुस्लिम और मस्जिद के खिलाफ कि अजान में जो लाउड स्पीकर बजाया जाता है उसमें तेज़ आवाज़ होती है, ये कहना है मंत्री जी का, उससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए लाउड स्पीकर को बंद कर देना चाहिए। दानिश रिजवान ने जो कुछ कहा उस पर आप कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम।